राम राम मेरे भाई और बहनों, मेरी बोली मेरी समझ चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको लोभ की कहानी सुनाती हूँ। लोभ, लालच एक ऐसी बुरी बला है जो अपनों को भी नहीं पहचान पाता है। लोग इतने अंधे हो जाते हैं इस लालच में, धन दौलत के लिए, कि अपने खून को भी नहीं पहचान पाते हैं। ऐसी ही है मेरी एक कहानी है एक कुम्हार और कुम्हारी के घर की। कुम्हार सब लोग जानते हैं, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है उसको वो कुम्हार जाति से होते हैं। एक गांव में, बहुत समय की बात है, एक गांव में एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। उनका 9 साल का एक बेटा था और वो रोज मटके बनाते थे और बेचते थे, उसी से उसका गुजारा चलता था। तीनों अपने घर में बहुत ही सुख शांति से खुशल मंगल रह रहे थे। पहले ज़माने में छोटे बच्चों की शादी कर देते थे, इसलिए कुम्हार ने भी अपने बेटे की शादी कर दी, लेकिन उसका मुकलावा नहीं किया। कहीं पर इसको मुकलावा बोलते हैं और कहीं पर गोना बोलते हैं। छोटी उम्र में पहले शादी कर देते थे, लेकिन दुल्हन को घर में नहीं रखते थे। वो 4-5 साल या वो बालिग होती थी तब तक वो अपने मायके में ही रहती थी और उसके बाद उसका मुकलावा करते थे। अपनी अपनी परंपरा के हिसाब से सब इसको अलग अलग नाम से बोलते हैं। हमारे मुकलावा बोलते हैं, आपके क्या बोलते हैं बताना। तीनों सुखी जीवन जी रहे थे। कुम्हार की 4-5 गांवों में बहुत ही अच्छी पहचान थी, लोग उसको सम्मान देते थे और कुशल मंगल से वो अपना जीवन जी रहे थे। एक दिन एक साहूकार आया कुम्हार के घर में और आके बैठा। कुम्हार ने उसके लिए खाट लगाई और उसको बैठने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि हमारे घर में बेटे का जन्म हुआ है। कुम्हार बोला कि बहुत अच्छी बात है, बहुत ही खुशी की बात है। कुम्हारी भी बहुत प्रसन्न हुई। साहूकार ने कहा कि हमारे घर में बहुत दिनों बाद बेटे का जन्म हुआ, इसलिए हम कुछ करना चाहते हैं, हम कुछ धर्म का काम करना चाहते हैं और बेटे की खुशी, बेटे के जन्म की खुशी पर हम एक प्याव बनाना चाहते हैं, कुआं खुदवाना चाहते हैं। तो कुम्हार बोला, ये तो बहुत ही नेक का काम है साहब जी, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। साहूकार ने कहा कि इसके लिए मुझे एक आदमी की ज़रूरत है जो वहाँ पर आए हुए मुसाफिरों की देख रेख करे, जो वहाँ ठहरे, उनको खाना खिलाए और पानी पिलाए। इसके लिए मुझे एक भरोसेमंद आदमी की ज़रूरत है। कुम्हार ने कहा कि ये तो सही बात है। तो साहूकार ने कहा, आपसे अच्छा मुझे कौन मिलेगा, आपकी दूर दूर गाँव में पहचान है और आप भरोसेमंद आदमी भी हैं। कुम्हार ने एक पल के लिए मना कर दिया कि नहीं साहब, हम तो अपनी रोजी रोटी इसी में ही खुश हैं। फिर साहूकार ने कहा कि मैं तुम्हें अच्छी पगार दूंगा, रहने के लिए तुम्हारे लिए वहाँ व्यवस्था भी कर दूंगा। कुम्हार मान गया और खुशी खुशी वहाँ पर कुम्हार, कुम्हारी और उनका बेटा रहने लगे। दिन ऐसे ही बीतते गए, मुसाफिर आते गए और वो उनकी सेवा करते रहे। एक दिन एक साहूकार आया और उसकी सेठानी भी आई और वो वहाँ रुके। कुम्हार और कुम्हारी ने उनकी बहुत सेवा की, उनको खाना खिलाया और उनके बेटे ने भी उनकी सेवा की। सेठानी का मन उनके बेटे को देखकर बहुत ही प्रसन्न हो गया और सेठानी ने सेठ से कहा कि लड़का बहुत ही होनहार है, काम में भी मन लगाता है और वैसे भी किस्मत वाला है, क्यों न इसको परदेश ले जाया जाए और इसको कारोबार में
लगाया जाए। सेठ ने कहा, तुम्हारी बात में दम है। सेठ ने कुम्हार से बात की और कुम्हार से कहा कि अपने बेटे को हमारे साथ परदेश भेज दो। कुम्हार एक पल के लिए शांत हो गया, क्योंकि अपने बेटे को वो बहुत प्यार करते थे और अपनों से दूर नहीं भेजना चाहते थे। लेकिन सेठ ने उसको समझाया कि बहुत पैसा कमाएगा, तुम्हारे पास भी कोठी होगी और बहुत सारा धन होगा। कुम्हार एक पल के लिए मान गया और रात को जब सोने लगा तो कुम्हारी से उसने बात की कि सेठ ने मेरे को ये कहा है। कुम्हारी ने साफ मना कर दिया कि मैं अपने बेटे को कहीं नहीं भेजूंगी, जितना मिलता है उसी में हम खुश रहेंगे। लेकिन कुम्हार ने कुम्हारी को बहुत समझाया और समझाने के बाद कुम्हारी जो थी वो मान गई अपने बेटे को परदेश भेजने के लिए। सेठ सेठानी चलने लगे और उनके बेटे को भी साथ ले गए। कुम्हारी बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रही थी और कुम्हार उसे समझा रहा था कि थोड़े दिनों की बात है, बेटा लौट आएगा। ऐसे ही एक के बाद एक दिन बीतता गया। अब बहू का भी गोना नहीं हुआ था, इसलिए वो भी नहीं रहती थी वहाँ। अब दोनों कुम्हार और कुम्हारी रह रहे थे। एक दिन रात को सोते सोते दोनों सोच रहे थे कि अगर हमें गड़ा धन मिल जाए, बहुत सारा धन मिल जाए, कोई ऐसा चमत्कार हो जाए तो हम अपने बेटे के पास चले जाएं परदेश में, क्योंकि न ही उसकी कोई खबर है और न ही अभी वो आया है। 6 महीने बीत गए। दोनों ऐसे बातें करते रहे और दोनों धन की बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक बैलगाड़ी आई। कुम्हार ने बाहर निकल के देखा तो एक साहूकार और साहूकारनी थे, जो बहुत सारा धन था उनके पास और बहुत सारे गहने उन्होंने पहन रखे थे। साहूकार ने कहा कि क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं आज रात के लिए? कुम्हार ने कहा, हाँ, ये तो हमारी रोज़ की बात है, हमारे तो यहाँ मुसाफिर आते जाते ही रहते हैं, ये जगह तो रुकने के लिए ही है। और उन्हें रुकने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि हम बिना बताए घर से आए हैं, अभी अभी हमारा गोना हुआ है। कुम्हार ने कहा, ठीक है, उनको कमरा दिखा दिया और कमरे में सुला दिया। अब कुम्हार कुम्हारी के पास आया और दोनों बातें करने लगे। कुम्हारी ने कहा कि बिना बताए घर से आए हैं और बहुत सारा धन भी इनके पास है, क्यों ना हम इनको मारकर ये धन अपने पास रख लें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब कुम्हार एक पल के लिए तो मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये धन इतना हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने बेटे से मिल सकते हैं, हम अपने बेटे को परदेश से लेकर आ सकते हैं। तो कुम्हार का ये लालच साहूकार और साहूकारनी की मौत का कारण बन जाते हैं और उसको रातों रात वहीं पर एकदम से ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं था और उस धन को वो छुपा देते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुम्हार का लालच बढ़ता गया। मुसाफिर जैसे ही आते कुम्हार उनको मारने लगा। ऐसे ही चलते चलते एक दिन एक साहूकार आया और हट्टा कट्टा नौजवान बहुत सारा धन लेके आया। कुम्हार से बोला कि हम यहाँ पे आज रात रुक सकते हैं। तो कुम्हार ने कहा, क्यों नहीं साहब, ये जगह तो आप जैसे साहूकारों के लिए ही है। जब वह नौजवान खाना खाने के लिए आया तब वो कुम्हारी से बात करने लगा कि क्या आप दोनों ही यहाँ रहते हैं? बोले, नहीं साहब, हमारे एक बेटा भी है जो परदेश गया हुआ है
और बहुत समय हो गया, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है और उसका गोना भी नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों ही रहते हैं। तो उस साहूकार ने कहा, आपका बेटा कैसा होगा? तो कुम्हारी ने कहा, बहुत ही सुंदर होगा मेरा बेटा, बहुत ही हट्टा कट्टा होगा। तो साहूकार ने कहा, क्या अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप पहचान जाएंगे? कुम्हारी ने कहा, क्यों नहीं साहब, अपने खून को कौन नहीं पहचानता। और उसको खाना खिलाने लगी। ऐसे ही बातें करते करते देर रात हो गई और साहूकार को कमरे में सुला दिया। अब कुम्हार को लालच की लत लगी हुई थी, तो कुम्हार ने आधी रात में कहा कि इसके पास बहुत सारा धन है, क्यों न इसको भी मार दिया जाए। तो कुम्हारी ने कहा, नहीं साहब, अब और नहीं करेंगे ये काम, बहुत कमा लिया हमने। लेकिन कुम्हार ने कहा, नहीं नहीं, इतना पीछे जितना धन हमने कमाया था उससे कहीं ज़्यादा इसके पास है, बस एक और, ये लास्ट है हमारा। ऐसा करके दोनों ने उस साहूकार को भी मार दिया। सुबह हो गई, सब कुछ साफ कर दिया और धन को छुपा दिया गया और दोनों अपने काम को लग गए। अब अचानक से सुबह एक दूर से आवाज़ आई, कहाँ है वो, कहाँ है वो? कुम्हार और कुम्हारी ने चौंक के देखा कि ये कौन आ रहा है। ऊंट पे सवार एक लड़की भागी आ रही है और चिल्ला रही है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो? कुम्हार और कुम्हारी ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई और किसे ढूंढ रही हो और किसे पुकार रही हो? तो उस लड़की ने कहा, माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या? मैं आपकी बहू। तो वो चौंक गए, बोली वो कहाँ है? तो कुम्हार कुम्हारी ने कहा कि कौन वो? तो उस लड़की ने कहा, जो सोने के रथ पे बैठ के आए थे, बहुत सारा धन लेके आए थे और हट्टे कट्टे नौजवान थे, और वो कहाँ है मेरे पति? अब कुम्हार और कुम्हारी सन्न रह गए, एकदम से सन्न रह गए कि ये कैसी बातें कर रही है। लड़की ने कहा, वो पहले हमारे घर गए थे, हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोले मैं तो आज रात अपने माता पिता के पास ही रहूँगा। ये बातें सुनकर कुम्हार और कुम्हारी उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस साहूकार को मारा था, और दोनों कमरे को बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। और वो बहू जो थी वो चिल्ला रही थी बाहर से कि माँ जी कुछ तो बताइए, कहाँ है वो, कहाँ है वो? तो लालच ऐसी बुरी बला है कि खुद के खून को भी नहीं पहचान पाती है। कहानी लंबी है, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद। दोनों धन की बात कर ही रहे थे कि अचानक से एक बैलगाड़ी आई। कुम्हार ने बाहर निकल के देखा तो एक साहूकार और साहूकारनी थे, जो बहुत सारा धन था उनके पास और बहुत सारे गहने उन्होंने पहन रखे थे। साहूकार ने कहा कि क्या हम यहाँ पे रुक सकते हैं आज रात के लिए? कुम्हार ने कहा, हाँ, ये तो हमारी रोज़ की बात है, हमारे तो यहाँ मुसाफिर आते जाते ही रहते हैं, ये जगह तो रुकने के लिए ही है। और उन्हें रुकने के लिए कहा। साहूकार ने कहा कि हम बिना बताए घर से आए हैं, अभी अभी हमारा गोना हुआ है। कुम्हार ने कहा ठीक है, उनको कमरा दिखा दिया और कमरे में सुला दिया। अब कुम्हार कुम्हारी के पास आया और दोनों बातें करने लगे। कुम्हारी ने कहा कि बिना बताए घर से आए हैं और बहुत सारा धन भी इनके पास है, क्यों ना हम इनको मारकर ये धन
अपने पास रख लें, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अब कुम्हार एक पल के लिए तो मना कर देता है, लेकिन फिर सोचता है कि ये धन इतना हमारे पास आ जाएगा तो हम अपने बेटे से मिल सकते हैं, हम अपने बेटे को परदेश से लेकर आ सकते हैं। तो कुम्हार का ये लालच साहूकार और साहूकारनी की मौत का कारण बन जाते हैं और उसको रातों रात वहीं पर एकदम से ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पे कोई आया ही नहीं था और उस धन को वो छुपा देते हैं। सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। कुम्हार का लालच बढ़ता गया। मुसाफिर जैसे ही आते कुम्हार उनको मारने लगा। ऐसे ही चलते चलते एक दिन एक साहूकार आया और हट्टा कट्टा नौजवान बहुत सारा धन लेके आया। कुम्हार से बोला कि हम यहाँ पे आज रात रुक सकते हैं। तो कुम्हार ने कहा क्यों नहीं साहब, ये जगह तो आप जैसे साहूकारों के लिए ही है। जब वह नौजवान खाना खाने के लिए आया तब वो कुम्हारी से बात करने लगा कि क्या आप दोनों ही यहाँ रहते हैं। बोले नहीं साहब, हमारे एक बेटा भी है जो परदेश गया हुआ है और बहुत समय हो गया, अभी तक उसकी कोई खबर नहीं है और उसका गोना भी नहीं हुआ है, इसलिए हम दोनों ही रहते हैं। तो उस साहूकार ने कहा आपका बेटा कैसा होगा। तो कुम्हारी ने कहा बहुत ही सुंदर होगा मेरा बेटा, बहुत ही हट्टा कट्टा होगा। तो साहूकार ने कहा क्या अगर आपके सामने वो आ जाए तो आप पहचान जाएंगे। कुम्हारी ने कहा क्यों नहीं साहब, अपने खून को कौन नहीं पहचानता। और उसको खाना खिलाने लगी। ऐसे ही बातें करते करते देर रात हो गई और साहूकार को कमरे में सुला दिया। अब कुम्हार को लालच की लत लगी हुई थी, तो कुम्हार ने आधी रात में कहा कि इसके पास बहुत सारा धन है, क्यों न इसको भी मार दिया जाए। तो कुम्हारी ने कहा नहीं साहब, अब और नहीं करेंगे ये काम, बहुत कमा लिया हमने। लेकिन कुम्हार ने कहा नहीं नहीं, इतना पीछे जितना धन हमने कमाया था उससे कहीं ज़्यादा इसके पास है, बस एक और, ये लास्ट है हमारा। ऐसा करके दोनों ने उस साहूकार को भी मार दिया। सुबह हो गई, सब कुछ साफ कर दिया और धन को छुपा दिया गया और दोनों अपने काम को लग गए। अब अचानक से सुबह एक दूर से आवाज़ आई, कहाँ है वो, कहाँ है वो। कुम्हार और कुम्हारी ने चौंक के देखा कि ये कौन आ रहा है। ऊंट पे सवार एक लड़की भागी आ रही है और चिल्ला रही है कि कहाँ है वो, कहाँ है वो। कुम्हार और कुम्हारी ने पूछा कि बेटी तुम कौन हो और कहाँ से आई और किसे ढूंढ रही हो और किसे पुकार रही हो। तो उस लड़की ने कहा माँ जी, आपने मुझे पहचाना नहीं क्या, मैं आपकी बहू। तो वो चौंक गए, बोली वो कहाँ है। तो कुम्हार कुम्हारी ने कहा कि कौन वो। तो उस लड़की ने कहा जो सोने के रथ पे बैठ के आए थे, बहुत सारा धन लेके आए थे और हट्टे कट्टे नौजवान थे, और वो कहाँ है मेरे पति। अब कुम्हार और कुम्हारी सन्न रह गए, एकदम से सन्न रह गए कि ये कैसी बातें कर रही है। लड़की ने कहा वो पहले हमारे घर गए थे, हमने उसे बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन वो बोले मैं तो आज रात अपने माता पिता के पास ही रहूँगा। ये बातें सुनकर कुम्हार और कुम्हारी उस कमरे में चले जाते हैं जहाँ पे उन्होंने उस साहूकार को मारा था, और दोनों कमरे को बंद कर लेते हैं और एक दूसरे को कुल्हाड़ी से काट लेते हैं। और वो बहू जो थी वो चिल्ला रही थी बाहर से कि माँ जी कुछ तो बताइए, कहाँ है वो, कहाँ है वो।
तो लालच ऐसी बुरी बला है कि खुद के खून को भी नहीं पहचान पाती है। कहानी लंबी है, लेकिन अगर पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय हिंद।